नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने नई दिल्ली में 2+2 वार्ता में कई क्षेत्रों में बहुआयामी संबंधों को विस्तार देने के लिए विचारों का आदान प्रदान किया। दोनों देशों के बीच 14वीं विदेश मंत्री स्तरीय वार्ता आज होगी। राजस्थान और तेलंगाना में विधानसभा चुनावों के लिए प्रचार कार्य चरम पर। उत्तरकाशी में निर्माणाधीन सिलक्यारा सुरंग के भीतर फंसे 41 श्रमिकों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए युद्ध स्तर पर बचाव अभियान जारी। वैश्विक मत्स्य पालन सम्मेलन भारत 2023 आज अहमदाबाद में शुरू होगा और ऑस्ट्रेलिया के साथ 5 2020 मैचों की श्रृंखला के लिए भारतीय टीम की घोषणा। सूर्य कुमार यादव कप्तान तथा ऋतुराज गायकवाड़ और श्रेयस अय्यर उप कप्तान होंगे। समाचार प्रभात के साथ मैं चंद्रिका जोशी। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच दूसरी 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता कल नई दिल्ली में हुई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने ऑस्ट्रेलिया के रक्षा मंत्री रिचर्ड मार्लेस और विदेश मंत्री पेनी वांग के साथ इसकी सह अध्यक्षता की। वार्ता में मंत्रियों ने विभिन्न क्षेत्रों में दोनों देशों के संबंध सुदृढ़ बनाने पर चर्चा की। इनमें रक्षा और सुरक्षा, व्यापार और निवेश, महत्वपूर्ण खनिज पदार्थ, ऊर्जा, जलवायु परिवर्तन, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष विज्ञान, शिक्षा और दोनों देशों के लोगों के बीच आपसी संबंध प्रगाढ़ करना शामिल है। दोनों पक्षों ने क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी विचारों का आदान प्रदान किया। साथ ही दोनों पक्षों ने कुछ कम समय की और कुछ बहुपक्षीय सहयोग सुदृढ़ करने की प्राथमिकताओं पर भी बातचीत की। वार्ता के दौरान विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर ने अपने संबोधन में कहा कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के संबंधों के लिए ये वर्ष अभूतपूर्व रहा है। When it comes to the 2+2, a lot of other countries look to us and to our relationship in many ways as a factor of stability and security. Economic Cooperation and Trade Agreement ECTA entered in force last December, and we are seeing its economic implications unfold this year. And we reached a mutual recognition of educational qualifications, and we can see today a million-strong Indian community and 100,000 plus Indian students really form a living bridge between our two countries. डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि कई और देश भी भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच द्विपक्षीय संबंधों को इस क्षेत्र की स्थिरता और सुरक्षा का प्रमुख कारण मानते हैं। उन्होंने कहा कि हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए क्वाड समूह में भारत और ऑस्ट्रेलिया की साझेदारी लाभ कर रही है। बाद में डॉक्टर जयशंकर ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में खुलकर सार्थक बातचीत के लिए ऑस्ट्रेलिया के रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री के प्रति आभार प्रकट किया। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि उन्होंने हिंद प्रशांत, पश्चिम एशिया, दक्षिण एशिया और यूक्रेन के घटनाक्रमों पर दृष्टिकोण साझा किए। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि दोनों देश तीसरे देशों के साथ मिलकर काम करने की संभावनाएं तलाशेंगे। दोनों देशों के बीच 14वीं विदेश मंत्री स्तरीय वार्ता आज होगी। राजस्थान में विधानसभा चुनाव के प्रचार कार्य के लिए अब मात्र 3 दिन शेष हैं। सभी राजनीतिक दलों ने प्रचार में पूरी ताकत लगा दी है। आज भाजपा नेता और प्रधानमंत्री मोदी 12 के अताम कोटा शहर तथा करौली में जनसभाओं को संबोधित करेंगे। इसके बाद वे शाम को जयपुर में रोड शो करेंगे। भाजपा के नेता और गृह मंत्री अमित शाह आज 3 जनसभाओं को संबोधित करने के बाद शाम को सवाई माधोपुर में रोड शो करेंगे। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा धोंद, फतेहपुर और श्री डूंगरगढ़ में पार्टी प्रत्याशियों के लिए आम सभा करेंगे। दूसरी ओर कांग्रेस नेता राहुल गांधी उदयपुर, जालौर और बाड़मेर में चुनावी रैलियों को संबोधित करेंगे। कांग्रेस नेता और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का 5 जिलों में 6 स्थानों पर जनसभा का कार्यक्रम है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे समेत कई नेता पार्टी प्रत्याशियों के लिए प्रचार करेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। सीकर जिले की दातारामगढ़ सीट पर पति और पत्नी चुनावी मैदान में एक दूसरे को टक्कर दे रहे हैं।
यहाँ जननायक जनता पार्टी की उम्मीदवार रीटा चौधरी और उनके पति वीरेंद्र चौधरी के बीच मुख्य मुकाबला है, जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। वीरेंद्र मौजूदा कांग्रेस विधायक हैं, जिन्हें सत्तारूढ़ पार्टी ने फिर से मैदान में उतारा है। नागौर सीट पर भाजपा उम्मीदवार ज्योति मिर्धा को उनके चाचा कांग्रेस उम्मीदवार हरेंद्र मिर्धा चुनौती दे रहे हैं, जबकि झुंझुनू की खेतड़ी सीट पर भाजपा प्रत्याशी धर्मपाल गुर्जर और उनकी भतीजी कांग्रेस प्रत्याशी मनीषा के बीच मुख्य मुकाबला है। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर। उधर तेलंगाना में चुनाव प्रचार चरम पर पहुंच गया है। राज्य में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान 30 नवंबर को कराया जाएगा, इसलिए अब प्रचार के लिए लगभग एक सप्ताह का ही समय शेष है। सभी प्रमुख राजनीतिक दलों के शीर्ष नेता राज्य के कोने कोने में प्रचार कार्य में लगे हुए हैं। भारत राष्ट्र समिति के अध्यक्ष के चंद्रशेखर राव ने पिछले एक महीने में लगभग 70 जनसभाएं की हैं। वहीं भाजपा और कांग्रेस के शीर्ष नेता भी लगातार चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं। निर्वाचन आयोग ने सभी पात्र नागरिकों से अपील की है कि वे मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज कराएं और अपना सही विवरण कराएं। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में आयोग ने कहा कि अद्यतन के अंतर्गत नागरिक मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज करा सकते हैं और अपने नए पते के साथ ही अपने विवरण को सही करा सकते हैं। आगामी लोकसभा चुनाव से पहले मतदाता सूचियों को अद्यतन करना महत्वपूर्ण है। 1 जनवरी 2024 तक 18 वर्ष की आयु वाले युवा मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज करा सकते हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में सिलक्यारा सुरंग के धंसने के बाद उसमें फंसे 41 श्रमिकों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए बचाव कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। राष्ट्रीय राजमार्ग और अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड के निदेशक मनीष खालको ने बताया कि एक 6 इंच के पाइप को सुरंग में 53 मीटर नीचे तक पहुंचाया गया है। इसके माध्यम से सुरंग में फंसे श्रमिकों तक खाना, दवाइयां और अन्य जरूरी सामग्री आसानी से पहुंचाई जा सकती है। 6 इंच की पाइप ब्रेक थ्रू हमें मिल गया है। 53 मीटर वो उस तरफ है और वहां से लोग हमें सुन सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। अभी हमारा कार्य अगला होगा कि जैसे ये पाइप के अंदर से जो हमारी ड्रिल बिट की उसे निकाला जाएगा और सबसे पहले जो हमारा कार्य है उनसे फिर से संपर्क स्थापित करके देखा जाएगा कि बीच में कोई अड़चन तो नहीं है और उसके बाद हम फूड और बाकी जितने भी उनकी मेडिकल की सुविधाएं हैं, दवाइयां हैं, उनको प्रोवाइड करेंगे। 12 नवंबर से श्रमिक इस सुरंग में फंसे हुए हैं। केंद्रीय मत्स्य पालन मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला आज अहमदाबाद की साइंस सिटी में ग्लोबल फिशरीज कॉन्फ्रेंस इंडिया 2023 का उद्घाटन करेंगे। इस अवसर पर गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, मत्स्य पालन राज्य मंत्री डॉ एल मुरुगन और डॉ संजीव कुमार उपस्थित रहेंगे। हमारी संवाददाता ने बताया है कि 2 दिवसीय सम्मेलन में विभिन्न हितधारकों को एक ही मंच पर लाने की आशा है। सम्मेलन में 5000 से अधिक प्रतिभागी शामिल होंगे। इस बैठक के हिस्से के रूप में मत्स्य पालन और जलीय कृषि क्षेत्र की अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों को प्रदर्शित करने वाली एक विशेष प्रदर्शनी का भी आयोजन किया जाएगा। इसके अलावा मत्स्य पालन क्षेत्र की 10 परिवर्तनकारी पहलों को विशेष रूप से प्रदर्शित करने के लिए एक खास मंडप भी स्थापित किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला फ्रांस, नॉर्वे, ऑस्ट्रेलिया, रूस समेत खाद्य एवं कृषि संगठन जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय गोलमेज सम्मेलनों में भी भाग लेंगे। इस अवसर पर गुजरात की राज्य मछली की आधिकारिक घोषणा के साथ गुजरात की अंतर्देशीय जलाशय पट्टा नीति भी लॉन्च की जाएगी। अपर्णा खूंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद। पर्यटन मंत्रालय पूर्वोत्तर क्षेत्र में पर्यटन की संभावनाओं पर जागरूकता पैदा करने के लिए आज से मेघालय के शिलांग में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट का आयोजन कर रहा है। इसका उद्घाटन पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी करेंगे और पूर्वोत्तर राज्यों के पर्यटन मंत्री इसमें शामिल होंगे। संयुक्त राष्ट्र फोरम की वार्षिक बैठक 2023 आज से नई दिल्ली में शुरू होगी। इसमें मुख्य रूप से अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानून और शांति कार्यवाहियों पर विशेष विचार विमर्श किया जाएगा। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में भारतीय पैनोरमा आज से गोवा में शुरू होगा। इस खंड में 25 फीचर फिल्में और 20 गैर फीचर फिल्में दिखाई जाएंगी। एक रिपोर्ट।
भारतीय पैनोरमा संवर्ग की आरंभिक फिल्म आनंद एकर शाही निर्देशित मलयालम फिल्म आट्टम है, जबकि मीना लॉन्गजाम निर्देशित डॉक्यूमेंट्री एंड्रो ड्रीम्स गैर फीचर फिल्म वर्ग में शुरुआती फिल्म होगी। भारतीय पैनोरमा में दिखाए जाने वाले अन्य फिल्मों में विवेक अग्निहोत्री निर्देशित हिंदी फिल्म द वैक्सीन वॉर, ऋषभ शेट्टी निर्देशित कन्नड़ फिल्म कंतारा और कौशिक गांगुली निर्देशित बंगाली फिल्म अर्धांगिनी शामिल हैं। भारतीय पैनोरमा संवर्ग में सिनेमाई कौशल, कथ्य और उत्कृष्ट शिल्प से पूर्ण उस वर्ष की सर्वश्रेष्ठ भारतीय फिल्में दिखाई जाती है। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर भारतीय पैनोरमा के उद्घाटन समारोह में शामिल होंगे। वे 75 क्रिएटिव माइंड्स ऑफ टुमारो के तहत 48 घंटे में फिल्म निर्माण की चुनौती का भी आरंभ करेंगे। आकाशवाणी समाचार के लिए गोवा से अशोक शुक्ल। और अब खेल जगत की खबरों के साथ हैं निखिल कुमार। ऑस्ट्रेलिया के साथ 23 नवंबर से शुरू हो रही 5 2020 क्रिकेट मैचों की श्रृंखला के लिए भारतीय टीम की घोषणा कर दी गई है। सूर्य कुमार यादव को कप्तान बनाया गया है। पहले 3 मैचों में ऋतुराज गायकवाड़ उप कप्तान होंगे, जबकि श्रेयस अय्यर चौथे और 5वें 2020 मैच में उप कप्तान की जिम्मेदारी निभाएंगे। टीम में ईशान किशन, यशस्वी जायसवाल, तिलक वर्मा, रिंकू सिंह, वॉशिंगटन सुंदर, अक्षर पटेल, शिवम दुबे, रवि बिश्नोई, अर्शदीप सिंह, प्रसिद्ध कृष्णा, आवेश खान और मुकेश कुमार शामिल हैं। वहीं जितेश शर्मा को विकेटकीपर के रूप में टीम में लिया गया है। उधर अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल परिसंघ ISSF विश्व कप फाइनल 2023 के मुकाबले आज से कतर की राजधानी दोहा में 10 मीटर एयर पिस्टल में पुरुषों और महिलाओं की स्पर्धा के साथ शुरू हो रहे हैं। प्रतियोगिता की विभिन्न स्पर्धाओं में 13 भारतीय निशानेबाज भाग ले रहे हैं। पदक तालिका में 3 स्वर्ण, 1 रजत और 5 कांस्य पदकों के साथ भारत तीसरे स्थान पर है। इस बीच भारतीय फुटबॉल टीम फीफा विश्व कप क्वालीफायर के दूसरे दौर के मैच में आज कतर के साथ खेलेगी। इससे पहले भारत ने क्वालीफायर में कुवैत को 1-0 से हराया था। विकसित भारत संकल्प यात्रा कल पश्चिम बंगाल के 4 जिलों में पहुंची। इसके अंतर्गत लोगों को उज्ज्वला गैस कनेक्शन, अटल पेंशन योजना जैसी विभिन्न सामाजिक कल्याण योजनाओं से संबंधित सेवाएं और जानकारियां मिली। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonia.gov.in/hindi पर भी उपलब्ध हैं। कार्यक्रम नई सोच नई कहानी और रेडियो जर्नी विद स्मृति ईरानी का सिलसिला अब शुरू हो चुका है। हर बुधवार सुबह 9 बजे से इस कार्यक्रम से जुड़ी बातें या आपके फीडबैक का हमें रहेगा इंतजार। आप हमें व्हाट्सएप या मैसेज करें 9289094044 पर। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज। धन्यवाद चंद्रिका। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच रक्षा सहित कई मुद्दों पर बातचीत आज अखबारों ने सुर्खियों के साथ दी है। अमर उजाला ने लिखा है 2+2 वार्ता, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच कहा चुनौतियों से मिलकर निपटेंगे। उत्तराखंड में सुरंग के अंदर फंसे श्रमिकों तक जीवन रक्षा पाइप पहुंचने की खबर अधिकांश अखबारों ने बड़े अक्षरों में दी है। राष्ट्रीय सहारा लिखता है बचाव कार्य युद्ध स्तर पर। कुछ अखबारों ने क्रिकेट विश्व कप में हार के बाद प्रधानमंत्री के खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाने की खबर चित्र सहित दी है। अमर उजाला ने लिखा है टीम इंडिया के ड्रेसिंग रूम पहुंचे प्रधानमंत्री ने मायूस खिलाड़ियों को गले लगाकर हौसला बढ़ाया। जनसत्ता ने श्रीनगर सहित कई स्थानों पर तापमान 0 से नीचे जाने की खबर के साथ लिखा है हिमाचल में हो सकती है बर्फबारी, कश्मीर में शीतलहर, पारा 0 से नीचे। दैनिक ट्रिब्यून की खबर है। यमुना के हालात पर भी कुछ अखबारों ने आज वैचारिक आलेख दिए हैं। दैनिक जागरण ने लिखा है साल दर साल किए गए वायदे लेकिन यमुना जस की तस। गोवा में फिल्म महोत्सव की शुरुआत के चित्र आज हरिभूमि, देशबंधु और अमर उजाला के पहले पन्ने पर है। हिंदुस्तान ने रेलवे बोर्ड के इस फैसले को अहमियत दी है कि ट्रेन में यात्री को वेज की जगह नॉन वेज परोसने पर कंपनी का खान पान ठेका रद्द होगा। इस कड़े फैसले में खराब भोजन और अभद्र भाषा की स्थिति में जुर्माने के प्रावधान किए गए हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने नई दिल्ली में 2+2 वार्ता में कई क्षेत्रों में बहुआयामी संबंधों को विस्तार देने के लिए विचारों का आदान प्रदान किया। दोनों देशों के बीच 14वीं विदेश मंत्री स्तरीय वार्ता आज होगी। राजस्थान और तेलंगाना में विधानसभा चुनावों के लिए प्रचार कार्य चरम पर। उत्तरकाशी में निर्माणाधीन सिलक्यारा सुरंग के भीतर फंसे 41 श्रमिकों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए युद्ध स्तर पर बचाव अभियान जारी। और ऑस्ट्रेलिया के साथ 5 2020 क्रिकेट मैचों की श्रृंखला के लिए भारतीय टीम की घोषणा, सूर्य कुमार यादव कप्तान, जबकि ऋतुराज गायकवाड़ और श्रेयस अय्यर उप कप्तान होंगे। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।